दुनिया में टोटल 33 स्पेशीज पाई जाती हैं वेल्स, और उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी स्पेशीज है यानी कि स्पर्म वेल जो किसी बड़ी चीज़ या फिर इंसान को जिंदा निकल सके। और इसके बड़े शरीर होने की वजह से हमारे दिमाग में एक बार ख्याल तो ज़रूर आता है कि क्या हम इसके अंदर सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं। सो हम 24 आवर्स तक स्पर्म वेल के अंदर रहने वाले हैं, एक ऐसी प्रोटेक्टिव सूट के साथ जो हमें स्पर्म वेल के अंदर ऑर्गन से या फिर HCl से बचा सके। सो लेट्स बिगिन। 30 अक्टूबर 2022 इस दिन को हमने पीको आइलैंड पर विजिट किया, क्योंकि एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सबसे ज्यादा स्पर्म वेल पाई जाती है। और हमने पानी में छलांग मार दी और लकीली स्पर्म वेल ने हमें स्वेलो कर ली। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सबसे खौफनाक एक्सपीरियंस। हम सबसे पहले स्पर्म वेल के टीथ्स को अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसके टीथ्स के नीचे अगर हम आ गए तो हमारा चैलेंज तो छोड़ो, हम अपनी जान से ही जाएंगे। सो इसे अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यहाँ से हमने अपनी जान बचाई और पहुँचे ईसोफेगस पर, जहाँ पर न सिर्फ डार्कनेस था बल्कि स्लिमी म्यूकस, HCl, लैक ऑफ ऑक्सीजन और उसके साथ मीथेन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये चैलेंज हमारा सबसे टफर चैलेंज हो चुका था। और इस टार्चर को थोड़े टाइम सहने के बाद हम पहुँचे सबसे पहले स्टमक रूमन पर, जो कि मेनली यूज़ होता है बोन्स, मसल, इन चीज़ों को क्रश करने में। और इसने हमारी बॉडी को भी क्रश किया, पर हमने प्रोटेक्टिव सूट पहना था जिसकी वजह से हमें पेन तो बहुत ज़्यादा हुआ, पर हमारी जान बच गई। और तकरीबन 1 घंटे के टॉर्चर के बाद हम यहाँ से भी जाते हैं मेन स्टमक या फिर कार्डियक स्टमक के पास। और ये एक ऐसा स्टमक चैम्बर था जहाँ पर हम तकरीबन 14 घंटे तक रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होता है। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, एक चीज़ तो बहुत अच्छी थी कि वहाँ पर ऑक्सीजन था, यानी कि हम हवा तो ले सकते थे, पर एक बहुत बुरी चीज़ भी थी कि वहाँ से स्मेल आ रही थी और वो बहुत बुरी थी। और ये बदबू आ रही थी फिशेस, स्क्विड्स की सड़ी हुई बॉडी से। पर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना था और स्मेल को तो हम सह ही सकते हैं। पर यहाँ पे एक अच्छी एक्सपीरियंस वाली बात ये थी कि यहाँ पर हम अपनी आंखों से देखेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है। हमने आज तक सिर्फ सुना था, आज हम अपनी आंखों से देखेंगे। थोड़ा टाइम बीतने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस, स्क्विड्स आने लगी, क्योंकि स्पर्म वेल बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए बहुत खाना खाना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर तो खाना तो आएगा। और वो स्टमक धीरे धीरे भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। पर फाइनली हमारा ये चैलेंज तब आसान हुआ जब 14 घंटे बीतने के बाद हम ट्रांसफ़र हुए तीसरे स्टमक या फिर फाइलर्स पर। ये वो स्टमक है जहाँ पर मेनली स्केल्टन्स आते हैं और स्केल्टन को भी स्क्वीज़ करके उनसे प्रोटीन निकालने का काम करता है। पर हमारे पास प्रोटेक्टिव सूट है, सो हम इससे भी बचकर निकल जाते तकरीबन 1 घंटे के बाद। और यहाँ से शुरू होता है सबसे भयानक एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अब सफ़र करने वाले हैं स्पर्म वेल के 150 मीटर लंबे स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो कि मेनली यूज़ होता है पूप के लिए, जिसमें पूप सफ़र करता है। तो सोचो कि ये कितना गंदा एक्सपीरियंस है। और तकरीबन थोड़े टाइम बीतने के बाद हम फाइनली इस टॉर्चर को भी सह लेते हैं और वेल के पिछले रास्ते से निकल जाते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं अपना 24 आवर्स चैलेंज। पर दोस्त, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, वरना स्पर्म वेल के अंदर से निकलना इम्पॉसिबल है। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।